हेलो टीचर्स। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जो ऑनलाइन क्लास बनाई है बच्चों के लिए वो आप कैसे ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करने के बाद कैसे आप वीडियो क्लास की ऑनलाइन क्लास के टूल्स को यूज़ करोगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको टूल में, वो सारी चीज़ें आपको अब इस वीडियो में बताया जाएगा। तो मैं बेसिक फिर से बता देता हूँ। आपको ब्राउज़र खोलना है या गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे कोई भी ब्राउज़र आप खोल सकते हैं। यहाँ जहाँ पे demo.campusconnecterp.com आपको यूआरएल दिख रहा है, यहाँ आप अपने स्कूल का यूआरएल एंटर करेंगे। स्कूल का यूआरएल एंटर करते ही आपको स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, टीचर को अपने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से एंटर करना है। ठीक है। स्कूल से आपको यूआरएल भी मिल जाएगा, आपका लिंक भी मिल जाएगा स्कूल का, और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं अभी डेमो के तौर पे एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, बट आपको एज अ टीचर ही लॉगिन करना है अपने अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड से। इसके बाद आप अंदर आने के बाद मेन्यू पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन क्लास पे जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मेन्यू के बाद कोलैबोरेशन पे क्लिक करेंगे और कोलैबोरेशन के बाद कोलैबोरेट पे क्लिक करेंगे। कोलैबोरेट पे क्लिक करते ही आपको ये एक पेज खुल के आएगा कि आज के पर्टिकुलर डेट में आपने क्या क्या क्लासेस हैं जो आपने क्रिएट की हैं या किसी और ने क्रिएट की हैं और आपको ऐड किया है उस पर्टिकुलर क्लासेस में, तो वो सारे यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक क्लासेस हैं जो बनी हुई है। तो अब अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं डायरेक्ट ज्वाइन पे क्लिक करूँगा और डायरेक्ट उस टूल पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे मैं ये क्लास, ऑनलाइन क्लास आगे कंडक्ट कर सकता हूँ। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंड, एडिट और डिलीट का भी बताया ही है, तो आप वो वाला वीडियो देख के ये फीचर्स भी देख सकते हैं। तो अभी मैं ज्वाइन पे क्लिक करके आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे टूल्स में आपको क्या क्या ऑप्शन है और आप उस टूल में कैसे यूज़ करेंगे ऑनलाइन क्लास। ठीक है। तो मेरे ज्वाइन क्लिक करते ही कि आप देखेंगे कि एक नया विंडो खुलेगा। ठीक है। नया विंडो हमें डायरेक्टली बिग ब्लू बटन पे लेके जाएगा जो कि हमारे इस कैंपस कनेक्ट से इंटीग्रेटेड है। फिर आप देखेंगे सबसे पहले हमें ऑप्शन पूछेगा माइक्रोफोन इनेबल करने का। जब भी हम माइक्रोफोन इनेबल करेंगे तो ये 1 से 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड ये इको टेस्ट करेगा। आप इसे यस करेंगे उसके बाद और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो टूल, पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास का पूरा टूल यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है। अब मैं एज अ टीचर, आप जब लॉगिन किए हैं तो मैं ये पूरे टूल आपको बता देता हूँ एक एक करके, सारे फीचर्स कैसे आपको यूज़ करने हैं इसमें। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी फीचर यूज़ कर पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पब्लिक चैट है। इधर लेफ़्ट साइड कॉर्नर से मैं शुरू करता हूँ। तो ये पब्लिक चैट है। अगर किसी को भी कोई पूरे क्लास में किसी को कोई इशू होते हैं या कोई कुछ लिखना चाहता है पर्टिकुलर अपने डाउट्स को, तो वो डायरेक्टली इस पे पब्लिक चैट पे टाइप करेगा एंड दैट विल गेट डिस्प्लेड टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी बच्चे क्लास में होंगे वो सब लोग ये पब्लिक चैट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, शेयर्ड नोट्स। आप आंसर भी कर सकते हैं पब्लिक चैट पे किसी की पर्टिकुलर क्यूरी को। अगर आपको कोई भी नोट्स शेयर करना है तो आप शेयर्ड नोट्स पे आके आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। ठीक है। आप इसे टूल को भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर, आप चाहें तो इसे बोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है। कुछ टेबुलर टाइप में है, ऑर्डर लिस्ट में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ रीडू और अंडू का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी कोई फॉर्मेट दे रखा है। जैसे हम कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, HTML प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, इथरपैड। अगर कोई भी प्लेन टेक्स्ट की फाइल है जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने सिस्टम से। ठीक है। तो कुछ भी आप जो नोट्स बना के रखे हों एज अ टीचर अपने सिस्टम पे,
तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करके और इस पर अपलोड कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे व्यू हो जाएगा। ओके, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप। ये है सेकेंड ऑप्शन शेयर्ड नोट्स का। पब्लिक चैट मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा मैं बताता हूँ, यहाँ जहाँ पे यूज़र 2 लिखा है इसके आगे आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा जिसपे मैनेज यूज़र लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे कि ये है म्यूट ऑल यूज़र्स। जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे यूज़र्स म्यूट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग यू। आप भी म्यूट हो जाएंगे क्योंकि आप क्लिक कर रहे हैं म्यूट ऑल यूज़र्स पे। इसके नीचे ऑप्शन है म्यूट ऑल यूज़र्स एक्सेप्ट प्रेजेंटर। तो इसका मतलब कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो सारे म्यूट हो जाएंगे, बस जो आप प्रेजेंटर हैं एज अ टीचर आप अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब म्यूट हो जाएंगे। बट इन दोनों ऑप्शन में क्या है कि आपने म्यूट तो किया है, पर स्टूडेंट के एंड पे, यूज़र के एंड पे ये उनको अभी ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये पावर है उनके एंड पे कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इस दोनों ऑप्शन में ये चीज़ें हैं। आप म्यूट तो कर देंगे पर यूज़र अनम्यूट कर सकता है अपने एंड से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सेव यूज़र नेम। ये जब आपको अटेंडेंस लेनी होगी क्लास की कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, कितने बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे ये यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होगी। जब भी आप इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे नाम बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेव रहेगी। आप उसके बाद ERP में बाद में आप सब्जेक्ट वाइज में इसे एंटर कर सकते हैं अटेंडेंस। सेव यूज़र नेम जैसे मैंने बताया अटेंडेंस के लिए। इसके बाद है लॉक व्यूअर्स। ये हमारे बहुत काम का है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेजेंटर्स को बहुत सारा पावर देती हैं। जब हम लॉक यूज़र्स खोलते हैं तो यहाँ पे हमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं। ये फीचर लिस्ट है और ये उनके स्टेटस है। तो ये फीचर्स हम इनेबल या लॉक या अनलॉक हम कर सकते हैं इतने फीचर्स को। ये एज अ प्रेजेंटर हमारे पास ये राइट है, ये पावर है। ठीक है, जैसे कि पहला अगर हम फीचर को देखें तो ये है शेयर वेबकैम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अभी करंटली अनलॉक है शेयर वेबकैम, अगर हम लॉक कर देंगे तो यूज़र अपने एंड से वेबकैम को शेयर नहीं कर पाएगा, मतलब वेबकैम ऑन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था म्यूट वाले केस में कि अगर आप म्यूट करते हैं तो यूज़र के एंड पे ये पावर होता है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। बट जब हम लॉक व्यूअर में आके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये पर्टिकुलर ये जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आके, ये जो भी हम स्टेटस पास कर रहे हैं कि वो लॉक हो जाए या अनलॉक हो जाए, तो ये हमें इतनी पावर देता है कि यूज़र अपने एंड से वो एक्शन दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकता जो हम लॉक कर देंगे। जैसे कि अगर मैंने शेयर वेबकैम कर दिया लॉक और इसे अप्लाई कर दिया तो यूज़र अपने एंड से वेबकैम को अनलॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अगर हम पढ़ें सी अदर व्यूअर्स वेबकैम, जैसे ये पहले से ही लॉक है तो मतलब कोई एक दूसरे का वेबकैम भी नहीं देख सकता कि कौन कौन वेबकैम ऑन किए हैं, मैं सबका वेबकैम देख पाऊँ, ऐसा नहीं होगा अगर मैं लॉक करूँगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर का वेबकैम देख पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा अगर हम ऑप्शन फीचर पढ़ें तो क्या है शेयर माइक्रोफोन। यहाँ अगर हम इसे लॉक कर देते हैं कि तो जैसा हमने अभी देखा था कि म्यूट कर रहे थे हम लोग नॉर्मली फीचर से, जिसमें यूज़र को ये पावर था कि वो अनम्यूट कर पाए। बट यहाँ अगर हम इस शेयर माइक्रोफोन को लॉक स्टेटस पे कर देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट के पास ये पावर उनके एंड पे नहीं होगी कि वो अपने आप को अनम्यूट कर पाए। ठीक है, जब तक आप नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पे सेटिंग आके जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे तब तक व्यूअर अनलॉक नहीं कर पाएगा अपने माइक को, या फिर इंडिविजुअली आप किसी एक यूज़र पे जाके क्लिक करें और उन्हें अनलॉक करें। ठीक है,
आप इंडिविजुअली भी यूज़र को अनलॉक कर सकते हैं, आप यहाँ आके पूरे क्लास को भी माइक्रोफोन अनलॉक कर सकते हैं जस्ट बाई क्लिकिंग ऑन अनलॉक एंड क्लिकिंग ऑन अप्लाई। ठीक है। फिर इसके बाद है सेंड पब्लिक चैट मैसेज। आप चाहते हैं कि पब्लिक चैट ओपन रहे तो आप इसे अनलॉक रखिएगा, आप चाहते हैं पब्लिक चैट ना हो तो आप इसे लॉक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेंड प्राइवेट चैट मैसेज है। अगर आप चाहते हैं प्राइवेटली बच्चे आपस में ना बात करें तो आपको यहाँ पे लॉक करके अप्लाई कर देना होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर से बच्चे बात कर पाएंगे, मतलब टीचर से बच्चे बात कर पाएंगे प्राइवेट में, बट बच्चे आपस में प्राइवेट चैट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है एडिट शेयर्ड नोट्स। जैसे कि मैंने दिखाया था सेकंड ऑप्शन पब्लिक चैट के नीचे शेयर्ड नोट्स का था, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को। आपने अगर कुछ भी शेयर किया वहाँ पे नोट्स या फिर कुछ लिखा, अगर आप चाहते हैं कि उसे बच्चे एडिट ना कर पाएँ तो आप यहाँ लॉक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ऑटोमेटिकली एक बार आपने अप्लाई किया तो फिर उस कोई भी नोट्स जो आपने शेयर किया है वो बच्चे एडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये सी अदर व्यूअर्स इन द यूज़र लिस्ट। जो यूज़र लिस्ट है, जो क्लास की पूरी लिस्ट खुली रहेगी कि कौन कौन ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो लिस्ट बच्चों को ना व्यू हो तो आप वो भी मतलब लॉक स्टेटस पे करके अप्लाई कर सकते हैं, तो यूज़र अपने एंड से वो लिस्ट स्टूडेंट्स की नहीं देख पाएगा। ठीक है। तो ये सारी फीचर्स हमें लॉक व्यूअर्स में मिलते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ हमें ये जो फीचर्स बंडल फीचर्स मिलते हैं ये हमें काफ़ी एज अ प्रेजेंटर बहुत ही मतलब कि कमांडिंग वे में रखता है कि हम क्या चाहते हैं क्लास को हम वैसे रन कर सकते हैं। ठीक है। हम नहीं चाहते कोई बच्चा बोले तो फिर हम लॉक कर सकते हैं उनका माइक्रोफोन और वो अपने एंड से अनलॉक भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक चीज़ और चाहते हैं टीचर्स की, कोई एक बच्चा है जो क्लास में काफ़ी परेशान कर रहा है या लेट ही ज्वाइन होता है और हम नहीं चाहते कि हम उसे आने दें, तो इसके बाद का जो ऑप्शन था गेस्ट पॉलिसी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेगा कि जब भी बच्चा, ये वो है कि जब भी बच्चा एंटर करे क्लास में क्लिक करके ज्वाइन, तो हमेशा मॉडरेटर से पूछे, मतलब मॉडरेटर जब उसे एक्सेप्ट करे या अंदर आने दे क्लास में तो ही वो ज्वाइन कर पाए। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज एक्सेप्ट, मतलब यहाँ आपकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो क्लास ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वैसे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। तीसरा है ऑलवेज डिनाई, मतलब आप चाहते हो कि कोई बच्चा अब ना ज्वाइन करे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लेट हो गया या उसे बाहर निकालने के बाद आपने गेस्ट पॉलिसी चेंज कर दी ऑलवेज डिनाई, तो उसके बाद वो ट्राई भी करेगा अंदर आने की तो वो क्लास को नहीं ज्वाइन कर सकता। ठीक है। तो ये भी आपको टूल यूज़फुल होगा। ठीक है। ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होगा। फिर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ 2 दिखा रहा है, एक तो मेरा खुद का दिखा रहा है, दूसरा एक स्टूडेंट का दिखा रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखेगी, स्टार्ट अ प्राइवेट चैट, गेट वाइट बोर्ड, गिव वाइट बोर्ड एक्सेस, मेक प्रेजेंटर, प्रमोट टू मॉडरेटर, रिमूव यूज़र। ओके। तो हम ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ें इस यूज़र पे अप्लाई होगी क्योंकि हमने इस पर क्लिक करके ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। आप प्रमोट कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, तो ये बोल पाएंगे। माइक्रोफोन अगर आपने सबका बंद कर रखा है तो यहाँ पे अनलॉक का भी आएगा। आप प्रेजेंटर इन्हें बना सकते हो, अगर आप वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस भी दे सकते हैं वाइट बोर्ड का कि वो उसका आंसर दे वाइट बोर्ड पे पर्टिकुलर बच्चा, और आप प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके बाद मैं आता हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जब क्लासेस बनाई थी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस को बनाना है, तो उसमें मैंने टिक किया था स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये वो बटन है जहाँ अवेलेबल होगा जब भी आप क्लास लेना शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे और एक मैसेज पॉपअप होगा ऐसा, आप इस पे यस करेंगे। यस करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर जब आप क्लास को एंड कर लेंगे तो दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी या पॉज हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके मीटिंग को एंड करेंगे। ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्डिंग
बच्चों के प्रोफाइल में अवेलेबल हो जाएगी। ज्वाइन के जगह उन्हें क्लास के ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डिंग का बटन वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। क्लास के बाद वो कभी भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी क्लास ख़त्म होने के 10 से 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। एक बार सर्वर सारी फाइल्स को कंसाइल करके और ERP के अंदर ही अवेलेबल करा देगा। वो सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसमें टीचर्स को कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट करना है और उसके बाद पॉज या स्टॉप करना है और उसके बाद प्रॉपरली मीटिंग को अपने एंड करना है। दैट्स इट। इसके बाद एक चीज़ और आती है, एज अ टीचर हम हमेशा देखते हैं ये चीज़ कि बच्चे कहते हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो वीडियो नहीं हो रहा है, या फिर वो बताते नहीं इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है बट फिर भी हमें इशू आ रहा है। तो आप यहाँ पे एज अ टीचर कनेक्शन स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके आप हर यूज़र का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आलोक व्यास करके एक स्टूडेंट है जो कि जुड़ा है, जो कि एक वीक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है कि तो अभी अगर इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, अभी जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं पूरे 4 में से 3 नेटवर्क आ रहे हैं मेरे, तो मेरा ठीक है नेटवर्क। बट यहाँ क्या है कि इनका थोड़ा पुअर नेटवर्क है, तो अगर इन्हें कोई परेशानी आती है तो वो नेटवर्क के ही प्रॉब्लम से आएगी। ठीक है तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताता हूँ जो कि वाइट बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी है एक्शंस। ठीक है, ये वाइट बोर्ड है, प्रॉपर वाइट बोर्ड का टूल है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको जब यहाँ पे मैं बता रहा था कि इस पर्टिकुलर पे लॉग व्यूअर पे जाके आप मान लेते हैं कि बच्चे को म्यूट कर देते हैं। ठीक है, और परमानेंटली वाला कि जब तक आप ना चाहें वो अनम्यूट ना कर पाए। तब बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पब्लिक चैट पे भी लिख सकता है, वरना हम ये भी हैबिट उसकी पढ़वा सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगी हैंड रेज का फीचर। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही बच्चे ने हैंड रेज किया यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो अगर आप क्लास ले रहे हैं और उसे कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो उन लोगों को हैबिट डलाइए हैंड रेज करने का। यहाँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख लेंगे कि किस पर्टिकुलर बच्चे ने हैंड रेज किया है। ठीक है, उनका लोअर हैंड करके आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट पब्लिक चैट में बात कर सकते हैं उस यूज़र से, या आप डायरेक्टली उस बच्चे को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, या फिर उस बच्चे का आप यहाँ से अनम्यूट का भी ऑप्शन मिलेगा जो आप अनम्यूट कर सकते हैं और वो बच्चा फिर आपसे बात कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने क्लास को अच्छे से रन करने के लिए। तो अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट फीचर, जैसे मैंने बताया वाइट बोर्ड का। वाइट बोर्ड में देखेंगे आप ये टूल अवेलेबल है। ठीक है, जब हम पहले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं पहले से बताता हूँ, कोई भी टेक्स्ट मुझे एंटर करना है। यहाँ से मैंने स्लाइड चेंज कर लिया, स्लाइड अब ब्लैंक आ गई। अब मुझे कोई टेक्स्ट एंटर करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड देन कहीं भी मैंने लिखना। सो आई कैन एंटर द टेक्स्ट। ओके, ऐसे ही आपका टेक्स्ट के अलावा यू कैन ऑल्सो चूज लाइन, आप लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, लाइन के अलावा सर्कल है, इक्लिप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये आपकी पेंसिल है। आप चाहते हैं कुछ लिखना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, इसके बाद ये है जिससे आपके टूल, फिर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। इसके बाद आप ये कलर जैसे कि रेड में लिख रहा है, इसको आपको चेंज करना हो तो ये है टूल में ऑप्शन। फिर ये हमारे पास मान लीजिए हमने पुराना जो पेंसिल से लिखा है उसे हटाना है तो वी कैन क्लिक ऑन दिस। देखेंगे आपकी चीज़ें हटती जा रही हैं, लाइन अब हटेगी। अब माय नेम इज़ हटा, तो हम पीछे पीछे जाके बेसिकली अंडू या रीडू ऑपरेशंस, अंडू ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर साइन से कर सकते हैं। फिर ये पूरा डिलीट का ऑप्शन है, मान लेते हैं हमने सारी चीज़ें लिख दी और नाउ आई हैव टू क्लियर द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, तो मैं डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है,
ये पाम रिजेक्शन ऑन कर सकते हैं, हम चाहते हैं माउस वाला ना चले तो हम ये पाम रिजेक्शन ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, ये मल्टी यूज़र वाइट बोर्ड को ऑन करता है। जैसे कि मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो स्टूडेंट जो होगा उसे पावर मिल जाएगी कि हमारा वाइट बोर्ड वो एक्सेस कर सके। जैसे मैं आलोक व्यास से ये कहता हूँ कि ये वाइट बोर्ड पे कुछ लिखे, तो अब उन्हें भी पावर है, वो लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाइट बोर्ड पे अवेलेबल है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा हेलो, अब मैं नहीं चाहता इसके आगे ये लिखें, तो मैंने इस पर फिर से क्लिक किया और ये पावर उनसे फिर से चली गई। अब वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम चाहें तो इस वाइट बोर्ड को फुल स्क्रीन कर लें इससे, ठीक है। हम चाहें तो फिट टू विड्थ कर लें, हमें चाहिए कि और जूम हो जाए तो वो जूम बढ़ा सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये यहाँ शेयर योर स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, ये है वो टैब, ठीक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर्टिकुलर शेयर हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएगा एंटायर स्क्रीन या पर्टिकुलर वीडियो विंडो, ठीक है, और आपका कोई भी टैब, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली, अब जैसे मान लेते हैं हमें ये शेयर करना है, तो हमने ये शेयर किया तो यू विल बी एबल टू व्यू माई दिस टैब, ओके, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ठीक है। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ, आप सब लोग मेरा देख पा रहे होंगे स्क्रीन। अब मैं चाहूँ तो इसे फिर से बंद भी कर सकता हूँ, फिर से वाइट बोर्ड यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। चाहूँ तो ये वेब कैम्प है, वेब कैम्प हम क्लिक करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ फीचर्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्शंस में जब आप जाएंगे तो आप अपने प्रेजेंटेशंस को, कोई पीडीएफ फाइल है कुछ है या प्रेजेंटेशंस हैं तो उसको अपलोड कर सकते हैं, वो यहीं पे वाइट बोर्ड की जगह पूरा एक्सेस होके आ जाएंगे। एक्सटर्नल वीडियो के डायरेक्ट लिंक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब के, और ओके करेंगे तो यहाँ पे वाइट बोर्ड की जगह वो वीडियो प्ले होने लगेगा। सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडम यूज़र्स को, और पोल में आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स से, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मैं अभी पूछता हूँ कि ये मैंने मान लीजिए कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ओके। उसके बाद मुझे ट्रू फॉल्स ये पूछना है, ABCD ऑप्शंस देने हैं, यस या नो करना है, या यूज़र का रिस्पांस चाहिए डायरेक्ट टाइप करके, ठीक है। इस तरीके के 4 तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रू फॉल्स लेता हूँ। तो मैंने कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा यहाँ दिल्ली, ठीक है। अब मैंने ये करा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और पोल को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आलोक के पास यूज़र, जितने यूज़र होंगे उनके पास ये क्वेश्चंस चला जाएगा, ठीक है। उनको अपना अपना रिस्पांस इनपुट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वेटिंग फॉर रिस्पांस, अब ये देखिए डन हो गया जब आपका, और ये इन्होंने ट्रू किया। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने पोलिंग रिजल्ट, आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं कि आप कितने लोगों ने ये सही दिया, ठीक है। यहाँ यूज़र लिस्ट दिख जाएगी कि किन्होंने ट्रू और कितने बच्चों ने फॉल्स दिया। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आप यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल वीडियो है जो शेयर करना है, तो अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और एक्सटर्नल वीडियो में यहाँ आके
मैंने ये डाल के शेयर किया। शेयर करते ही ये चीज़ें वाइट बोर्ड हट के हमारा ये वीडियो प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो जैसे राइम्स अगर करने हैं छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों को भी कोई टॉपिक पर्टिकुलरली समझाना है कोई पर्टिकुलरली टॉपिक, तो आप कोई भी जो इंटरेक्टिव हो, अच्छा हो, जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा वीडियो, तो आप वो वीडियो के लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बच्चे उस टॉपिक को समझ सकते हैं। देन आप उसके लिए पोलिंग में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ पे आंसर लिखने वाला भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लगभग मैंने पूरा टूल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर टूल के बारे में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमें लगा हमारे टीम को कि हाँ इसके लिए हमें एक और वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए ताकि आपकी ये डाउट क्लियर हो, तो वो भी हम कर देंगे। बट उसके लिए ये है कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करने को कह रहा हूँ ताकि आगे कोई भी वीडियोस अगर आपके लिए आ रहे हो एज अ टीचर, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमेशा इस टूल से कनेक्टेड रहें कि इस टूल में क्या नया फीचर आ रहा है। तो उसके लिए कोई भी फीचर के रिलेटेड हम वीडियो बना के अगर पहले से अपलोड कर रहे हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टीचर्स रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें अगर कोई भी क्यूरी है तो, कोई भी प्रॉब्लम है तो, और लाइक करें अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस टूल ने, इस पर्टिकुलर वीडियो ने मुझे इस टूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, बस थैंक यू और प्लीज़ डू सब्सक्राइब।